किस तरीके से देखती हैं आप? ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम तमाचा मारा है उन सभी लोगों के खिलाफ जो महिला विरोधी सोच रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफी की, उन्होंने ये इंसाफ की लड़ाई, न्याय की लड़ाई, अपने परिवार की लड़ाई, देश की महिलाओं की इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़कर उन अक्यूज को कन्विक्ट बनाकर उनको जेल भेजा था। और गुजरात सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको उलटने का काम किया। जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने भी एनओसी दिया इस डिसीजन को लेकर, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कहा है कि ये जो काम हुआ है इट इज इन कन्नाइवेंस विद द कन्विक्टेड। तो आप समझ सकते हैं किस हद तक उनको बचाने का काम हुआ है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा, फिर ये निर्णय लिया जाएगा, मैं उसको वेलकम करती हूं। और मैं उम्मीद करती हूं कि क्योंकि ये महाराष्ट्र के दायरे में आ रहा था, महाराष्ट्र कोर्ट के दायरे में आ रहा था, महाराष्ट्र कोर्ट जो निर्णय लेगी ऐसे रेप कन्विक्ट्स को, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रेमिशन का क्लॉज है उसमें रेप कन्विक्ट्स को रिहाई नहीं दी जाती है, उनको माफी नहीं दी जाती है, इनको माफी नहीं मिलेगी और ये लोग लाइफ टर्म, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको दिया गया था, वो अपनी लाइफ टर्म वहीं पे कन्विक्शन में बिताएंगे। मैम, इसके अलावा इंडिया ब्लॉक के गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं आप? जो केसी त्यागी हैं वो कह रहे हैं, कल उन्होंने कहा कि बहुत देर हो रही है, और आज उनका कहना है कि जेडीयू आरजेडी इस पोजीशन में है जो काउंटर कर पाए बीजेपी को बिहार में, और कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, और देरी बहुत की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, अर्जेंट डिसीजन होना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 26 पार्टी का अलायंस है, 26 पार्टियों के ऐसे दल हैं जिसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं, स्ट्रांग रीजनल पार्टीज हैं, स्ट्रांग रीजनल प्रेजेंस है, उनके आइडियाज में डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि आप डिसाइड करिए तब करिए जब डायलॉग हो, डिबेट हो, डिसएग्रीमेंट हो, पर एक डिसीजन हो। तो वो चर्चा का विषय है। मैं उम्मीद करती हूं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा और हम लोग सब मजबूती से देश के संविधान के लिए, देश की प्रजातंत्र के लिए, देश की जनता के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे और उसमें विजयी होंगे। मैम, आप लोगों की क्या जो शिवसेना की जो मीटिंग है वो कब है? और क्योंकि महाराष्ट्र में जो स्टेट यूनिट है कांग्रेस की, वो अपने आप नंबर्स का ज्यादा दावा करती है, हालांकि शिवसेना की तरफ से कहा जाता है कि क्लेम उनका ज्यादा बनता है। नहीं, हमारा दावा नहीं है, हमने 2019 में दिखाया है। अगर आप 2019 के आंकड़े देख लीजिए तो इसमें विनेबिलिटी फैक्शन देखा जाएगा। अब 2024 में आप विनेबिलिटी कोशेंट देखेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम उस समय अलायंस में थे, 23 में से हमने 18 सीटें जीती हैं। तो विनेबिलिटी आप देख लीजिए, एनसीपी ने 5 जीती, कांग्रेस ने 1 जीती। अनफॉर्चुनेटली उनके एमपी की डेथ हो गई है, तो अब उनके पास कोई एमपी नहीं है, वहां पर कोई बाय इलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक लार्ज हार्टेडनेस की जो मैं शुरू से बात करती आई हूं, क्योंकि एक अम्ब्रेला पार्टी बनकर नेशनल पार्टी के रूप में है, उनको ये समझना जरूरी होगा कि कौन विनिंग कैंडिडेट है और विनिंग कैंडिडेट के पीछे कैसे पूरी ताकत लगा दी जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़े। तो अगर आप 2019 के आंकड़े देख लें, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस मीटिंग से और किस तरीके से हम अपनी जो सीट की मांग है हम कांग्रेस पार्टी के साथ बात करेंगे, एनसीपी के साथ बात करेंगे। पर हाँ, मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूं कि हम सब इसमें एक कमिटमेंट से आए हैं और ये कमिटमेंट ये है कि महाराष्ट्र को सबसे ऊपर रखना है, इंडिया को और इंडिया की बातों को हमेशा ध्यान में रखते हुए, प्रजातंत्र और संविधान को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। मीटिंग जो है नेशनल अलायंस कमेटी के साथ होगी, क्या वो मीटिंग आप लोगों की मंगलवार को होने वाली है दिल्ली में? ये जो भी वो मीटिंग्स होंगी उसका आपको बता दिया जाएगा, शेड्यूल बता दिया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ ये क्लैरिटी सभी पार्टीज में है जो इंडिया अलायंस में है, और कांग्रेस भी ये कमिटमेंट दिखा रही है कि ये डिस्कशन को कंक्लूजन की तरफ पहुंचाना है, सबके सुनने के बाद डिसीजन होना है और डिसीजन ऐसा हो जो देश की जनता के फेवर में हो। लेकिन बीजेपी को भी एक मौका मिल गया है। शहजाद पूनावाला जो उनके प्रवक्ता है, नेशनल प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि सब कुछ कंफ्यूजन है इंडिया अलायंस में। आज वो सीट शेयरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन है, हाथ तो मिले हुए हैं, फोटो ऑप के लिए मिलाते हैं, लेकिन दिल से नहीं मिले हुए। भगवंत मान ने एक बार कहा कि एक थी कांग्रेस, और पवन खेड़ा कहते हैं एक था जोकर, और बहुत जल्द ही ये सुनने को मिलेगा कि एक था इंडिया अलायंस।
वो देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पक्ष की बात रखें। पर अगर ये कहते हैं कि ये जो अलायंस बनकर आया है, क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अलायंस है? नहीं, इंडिया अलायंस जो है वो किसी सब में एकजुटता नहीं है। मैं कहूंगी कि इनका जो 43 पार्टी का अलायंस है, 43 पार्टीज का अलायंस है, वो तो मजबूरी का अलायंस है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर ये तानाशाही को ही ये लोग समर्थन देंगे तभी ही ये जीत पाएंगे। देश को उन्होंने दरकिनार किया हुआ है, प्रजातंत्र को दरकिनार किया हुआ है, संविधान को दरकिनार किया हुआ है, और बाकी सारी पार्टीज भी जानती हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी के सामने उनके पास कोई ना बात कर पाएंगे, ना किसी तरीके की डिसीजन हो पाएंगे, ना वो अपना पक्ष भी रख पाएंगे। तो उन्होंने तो सरेंडर किया है। ये सरेंडर्ड अलायंस है। हमारा जो अलायंस है, हम डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, पर डिसीजन हम लेंगे, पर वो देश की जनता के हक में डिसीजन होगा, ना कि नरेंद्र मोदी जी के हित में। आखिरी सवाल मैम, गोंडा उत्तर प्रदेश में जो बयान दिया संजय सिंह, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सस्पेंडेड प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन सस्पेंड नहीं हुई है, सिर्फ एक्टिविटीज को हॉल्ट किया गया है। एक ऑटोनोमस बॉडी है जो बैन नहीं हो सकती। हम अपना काम कर रहे हैं, हम इसे एक एडहॉक कमेटी के तौर पे कंसिडर नहीं करते। देखिए, आपको ध्यान होगा किस तरीके से महिला रेसलर्स ने पूरा प्रोटेस्ट किया था। जब प्रोटेस्ट किया था, उनको कैसे लाठीचार्ज उन पे किया गया था, उनकी किसी तरीके से सुनवाई नहीं की गई थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन आकर कहती हैं कि ये इंडिया का नाम खराब कर रही हैं। वो क्या मांग रही थी? वो न्याय मांग रही थी। पर ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरा शरण किसने दिया? बचाव किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहां तक कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने उनको डी रिकग्नाइज भी कर दिया, पर फिर भी इनको किसी तरीके की ग्लानि नहीं महसूस हुआ कि इन पे कोई कार्रवाई की जाए। जो पूरा इलेक्शन हुआ, सब जान रहे थे कि इलेक्शन में जिसको खड़ा किया गया है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के सबसे चुनिंदा इंसान है, सबसे करीबी इंसान है। उनको जिता भी दिया गया। फिर क्या कहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी आकर, एक बड़ा जोश से कहते हैं कि मेरा दबदबा है। ये जब आउटरीच होता है पूरे देश में, तब जाकर ये निर्णय लिया जाता है कि सस्पेंड कर दिया जाए फॉर सम टाइम, जब तक कार्रवाई हो। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को बचाने का काम कर रही है। एक ऐसा षड्यंत्र रच रही है जहां पे जनता की आंखों में धूल डालने का काम हो रहा है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि हाँ, हमने कार्रवाई की, पर कार्रवाई कुछ नहीं है। जो संजय सिंह जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि उनके पास पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी का है, और ये सिर्फ एक हिपोक्रेसी है, एक मास्क है, एक नकाब लगाया हुआ है दिखाने को हमने कार्रवाई की है, पर कार्रवाई कुछ नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार अपनी महिला विरोधी सोच जनता के सामने ला रही है। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।